नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ समय से आपके समक्ष यूजीसी नेट के संदर्भ में कहानी अर्थात कि यूनिट 7 लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। यूनिट 7 में कुछ कहानियाँ और रह गई हैं जिन्हें हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष। इसी बीच एक कहानी है जो व्यंग्यात्मक भाषा में है, एकदम व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर। लेखक हैं श्रीमान हरिशंकर परसाई जी। देखिए कहाँ से शुरू किया है लेखक ने। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन डिपार्टमेंट एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दिन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है सूर्य पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं है, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा है और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूं। मनुष्य जाति है। यह बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा माता दिन इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। सरकार ने सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ रही है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजिए जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता। प्रोटोकॉल का सवाल है। हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज दूंगा। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस के उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष डिपार्टमेंट की जय जयकार हो, कि पीएम प्रधानमंत्री को सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रविष्ट नगर की कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये रामायण की चौपाई, रामचरितमानस की। यान के पास बहुत पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अबुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर एडी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला जी फैक्ट सा, एम आई रा दी एम आई रख दी जी फैक्ट सा मतलब जी सरकार। और राजनामचे का नमूना जी फैक्ट सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बद्दल फट बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर की जचकी के बखत अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। खटला मतलब पत्नी। बलभद्र ने कहा जी पैक्सा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पैक्सा, मैं अपने मकान को भेज दूंगा खिदमत के लिए। यहाँ पे मकान पत्नी दे रखा है। मतलब एक कोड वर्ड है, मानो कि वो पत्नी को मकान कहता था, वो खटला कहता था। माता दीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी साहब। माता दीन ने कहा सब ठीक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी की तरह नहीं बोलते। माता दीन ने कहा जानता हूँ वे तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार रामजीवन भागता हुआ आया। बोला पैक्ट सा, एमपी साहब के घर से कहे हैं कि चांद से एडी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दिन खुश होते हुए बोले कह देना भाई साहब से जरूर लेते आऊंगा। वे यान
में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दीन ने एडी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुआयजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है नहीं है? यमराज सॉरी हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है। आईजी ने कहा, हनुमान जी कौन थे? हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा, हनुमान जी का दर्शन हर कर्तव्य पुराण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान जी सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया। एबडक्स का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी। अदालत में जाना झंझट नहीं, मगर यह सिस्टम हमारे रामराज में चालू नहीं हुआ। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी पर तैनात कर दिया। वही हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ। उस पर ये मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल होती गई। वे अपराधियों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण में पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपके पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, इसीलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो काम ही क्या करेंगे? माता दिन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखिए, पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच वह फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपके ने क्रांति कर दी। पर यह हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया, बहुत मामूली बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो पुलिस मुजरिम नहीं, पुलिस की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज कि वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज में स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते थे, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोई तनख्वाह से गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी, मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना।
माता दीन इंतजार कर रही थी कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मार गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दी ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला, कहीं कपड़ों पर या कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा, उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लगे हैं। माता दी ने कहा, फौरन उसे गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दी ने कहा, वह ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? पुलिस चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दिन प्रभावित नहीं हुई। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। माता दिन ने कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़े मेरे मकान के सामने हुआ था। अब फिर माता दिन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दिन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तरह का जवाब नहीं था। वह बार बार कहता है कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन ने उसे जवाब दिया, तो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग प्रभावित हुए। अब माता दीन इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मरने वा मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह आपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों पर होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने के ऊपर के लोग खुश होंगे। माता दीन को बताया गया कि वह भला आदमी है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक अपराधी निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दी ने समझा, देखो, मैं समझ चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी तो फांसी पर तो ईश्वर चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरोस एफआईआर। माता दीन ने एफआईआर भरवा दी, वक्त जरूर के लिए खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उसे बेचारे को बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, बताइए हम क्या जवाब दें? हमें तो बहुत शर्मिंदा है। माता दिन ने कोतवाल से कहा, घबरा मत। शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, पर आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। जब आपके पास जो आए उसे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसीपी के पास जाएंगे। माता दिन बोले, एसीपी भी कह देंगे ऊपर से हो रहा है। तब वे
तब आईजी के पास शिकायत करेंगे, आईजी भी कह देंगे ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास जाएंगे, पुलिस मंत्री भी कह देंगे भैया मैं क्या करूं, ऊपर से हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कह देंगे वह निर्दोष है, ये ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे माता दी ने कहा तब क्या, किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना, भगवान से पूछकर कौन लौट सका। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दी ने कहा एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दिन ने कहा अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब उसे किसी ने उसे मारते ही नहीं देखा तो चश्मदीद गवाह कैसे कोई होगा। माता दिन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्लाकर कहा चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह है जो कहे जो मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों कहेगा। माता दी ने कहा समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मादीद गवाह की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो 3-4 साल 100 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेते कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है, जिसे जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से ही पहुंच जाता है। तुम्हें चश्मदीद गवाह बना देता हूँ। 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो और शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए ऐसे लोगों को देखे हुए, बड़ा सुन्न सुना सा लग रहा है। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते हुए देखा ना। वे बोले नहीं देखा साहब, हम वहां थे नहीं। माता दीन जानते थे पहले अब मौका है, फिर उन्होंने कहा वहां नहीं थे, मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल है, तभी ऐसी उठपटांग बात कहता है। वे हंसने लगे। माता दी ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे लोग बोले जब थे ही नहीं तो कैसे देखा। माता दी ने घुर्रा कर देखा। कैसे देखो, सो बताता हूं। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है, हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाल जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। वे घबरा कर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना। वे बोले देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसा वारदातें देखोगे। वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों में गिर पड़ा। माता दीन ने कहा हटो हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस ने भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन पूरे लोक में उन्हें ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते। भारत ने पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। वह बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट की प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द आए। सदस्य गुस्से से
चिल्ला रहे थे। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चे को नहीं बचाता, जलते मकान की आग नहीं बुझाता। आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। माता दिन ने कहा वे एकदम बूढ़े हो गए थे, लगा ये रात कई रात सोए नहीं है। रुआं से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दिन हम आपको भारत सरकार से बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दिन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। माता दिन ने कहा, अब बाकी टर्म का वेतन ले आइए, ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दिन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए आईजी की ऑर्डर मिला। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एक एडी चमकाने के पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देखा पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक ये रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? वे एक दिन पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दिन की सेवा हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर आप इन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते हैं, पर हमारे आपके साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया कि उन्हें नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी मरते को आदमी के पास नहीं जाता। इस डर से वे कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप का सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। हर घर जलते रहे हैं, घर जलते रहते हैं, कोई बुझता नहीं। डरता डरता है कि कहीं ऊपर से आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूब रहे हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो चुके हैं। माता दीन ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। फौरन यमराज को रामराज को बुला लिया जाए। अर्थात कि माता दीन से परेशान हो गए और उन्होंने माता दीन को वापस बुलाने के लिए एक पत्र लिखा, गुप्त पत्र, और गुप्त पत्र एक दिन खुल गया। तो मित्रों, ये थी हरिशंकर परसाई जी की लिखी कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ये एक व्यंग है और करारा व्यंग, तीखा व्यंग है सरकार के ऊपर और उस समय की व्यवस्था के ऊपर और हमारी सरकार में जो अंदर की बातें हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर व्यंग है। तो कहानी कैसी लगी आपको अवश्य बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो के साथ में।